नमस्कार। रुचिरा भाग द्वितीय पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो केवल उच्चारण का था। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा से अव्यय पद चुन करके वाक्यों की पूर्ति करिए। तो देखो, अव्यय पद किसे कहते हैं? अव्यय पद वो होते हैं जो जिनकी ना तो कोई धातु होती है और ना ही कोई उनका रूप चलता है, वचन होता है। तो वो होते हैं अव्यय शब्द। जैसे अलम, अलम अंतः, बहि, अधः, ऊपरी। अलम का मतलब होता है बस करना यानी बहुत, अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। तो पहला प्रश्न है वृक्षस्य खगा वसंती। वृक्षस्य यानी वृक्ष पर, खगा यानी पक्षी, वसंती यानी निवास करते हैं। तो क्या आएगा? पहले में आएगा ऊपरी। दूसरा है विवादेन, विवाद, अलम मत करो। तो अलम विवादेन यानी विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात मा गच्छः। वर्षा काल में घर से मत जाओ। कहाँ मत जाओ? बही, तो बाहर मत जाओ। चौथा है मंचस्य, मंचस्य ऊपरी श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर श्रोता उपविष्टाः सन्ति का मतलब बैठे हुए हैं। तो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपरी। अगला है छात्राः विद्यालयस्य। अब क्या है, क्या बचा? अंत है। विद्यालय के अंदर प्रविशन्ति ही यानी प्रवेश करते हैं। तो देखो, पहले में ये आंसर आ गया। पहले में ऊपरी, दूसरे में अलम, तीसरे में बही, चौथे में अधः और पांचवे में अंत है। तो ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या है? अशुद्ध पदम चिनुतः, यानी ये शब्द दे रखे हैं। इनमें 4 शब्दों में से एक शब्द अशुद्ध है और 3 शब्द शुद्ध हैं। तो गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति, ये 4 शब्द हमारे पास हैं। तो इनमें गमंती शब्द नहीं होता, क्योंकि गम धातु में वर्तमान काल के रूप जो होते हैं वो गच्छ के अनुसार चलते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति होना चाहिए। तो यहाँ अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? गमंती है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। तो देखो, 4 शब्द हैं यहाँ पर अपने पास। रामेण तृतीया एक वचन है, रामेण, ठीक है। और दूसरा है ग्रहेण, तीसरा है सर्पेण और चौथा है गजेण। तो जो चौथा शब्द है गजेण, ये गजेण यहाँ पर नहीं होगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। तीसरा है लतया, सुप्रिया, रमया, निशया। तो यहाँ पर लतिया शब्द तृतीया एक वचन है, लता शब्द की। रमैया भी तृतीया एक वचन है, निशया भी तृतीया एक वचन है। सुप्रिया जो है केवल एक नाम है लड़की का, तो सुप्रिया नहीं होगा, सुप्रिया होगा। तो लेकिन ये अशुद्ध रहेगा। चौथा है लते, रमे, माते, प्रिय। तो यहाँ पर देखो, लते, लते, रमे, माते, प्रिय 4 शब्द हैं। लते शब्द जो है, देखो, लते, रमे, माते, प्रिय। तो यहाँ पर माते शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लता, लते द्वितीय एक प्रथमा द्विवचन है, रमा, रमे और प्रिया, प्रिय। माता, माता शब्द जो है उसका द्वितीय, ये जो है माते शब्द है ये अशुद्ध है यहाँ पर। अगला है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो देखो, लिखती भी सही है, गर्जती भी सही है, फलती भी सही है। सेवती शब्द जो है वो यूँ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि सेवती, सेवतः आता है यहाँ पर, तो ये अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर देखो, ये आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 3 के गमंती, गजेण, सुप्रिया, माते और सेवती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखतः। ये मंजूषा दे रखी है, यानी ऊपर ये शब्द दे रखे हैं। इनसे चुन करके हमें समानार्थक यानी पर्यायवाची, जिनका समान अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को चुनना है। तो देखो, पहला है प्रसन्नतायाः, चिकित्सकम। प्रसन्नता है यानी प्रसन्न होना, प्रसन्नता। चिकित्सकम यानी जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं। लब्धव यानी प्राप्त करके। कुटिल है यानी कुटिल, कुटिल यानी टेढ़ा जिसको बोलते हैं। और दक्ष यानी चतुर। तो प्राप्य, प्राप्य यानी प्राप्त करके, तो इसका समानार्थक कौन सा होगा? लब्धवा, लब्धवा यानी प्राप्त करके। कुशलाहा, कुशला यानी चतुर्य,
तो दक्षा यानी चतुर, हर्षस्य यानी खुशी होना, प्रसन्न होना, यहाँ पर संतायाः, वक्र है यानी टेढ़ा, कुटिल आ जाएगा यहाँ पर, और वैद्यम यानी जो वैद्य होता है तो उसका पर्यायवाची आ जाएगा चिकित्सकम। तो ये हो जाएंगे आंसर। प्राप्य का लब्ध्वा, कुशला का दक्षाः, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः, वक्रः का कुटिलः और वैद्यम का चिकित्सकम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते, यानी प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि उपविष्ट यानी बैठे हुए थे, तो चत्वारः है। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, केवल चत्वारः है। गजा के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल आवाज कौन कर रहा था, श्रोतारः है, तो यहाँ आ जाएगा श्रोतारः है। गजाधर है कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको आधार मान करके काव्य प्रस्तुत करता है, तो गजाधर है आधुनिक वैद्यम। केवल ये बीच में जो आधुनिक वैद्यम है यही आंसर आएगा इसका, इतना बड़ा नहीं लिखना क्योंकि एक पद में लिखना है। तो आधुनिक वैद्यम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, वो जो पेट्टू था, मोटा पेट वाला था, वो किसके ऊपर हाथ घुमाता है, तो तुंदस्य, तुंदिलः तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तो तुंदस्य है शब्द ही इसका आंसर होगा। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होता है, शरीराणि, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा शरीराणि। दसम ग्रह कह, 10वां ग्रह क्या है, तो कहा जामाता, ये जो है ये 10वां ग्रह है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, एक कथा है, उस कथा की पूर्ति हमें करनी है, किसके माध्यम से, वो कथा की पूर्ति करनी है हमें इन शब्दों के माध्यम से। नासिकायामेव, नाक में, वारम वारम, बार बार, खड़गेन तलवार से, दूरम यानी दूर करना, मित्रता यानी मित्रता, मक्षिका यानी मक्खी, व्यजनेन यानी पंखा, उपाविशत यानी बैठना, छिन्ना यानी काटना, सुप्तः यानी सोना और प्रिय यानी प्रिय। तो हमें यहाँ पर इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक पुरहा, एक से नृप है, एक है, एक नृपस्य यानी एक राजा के पास एक है यानी एक, प्रिय है वानर आसीत, तो पहले में क्या आ जाएगा कोष्टक में, प्रिय है। पहले के समय की बात है कि एक राजा के पास एक प्रिय वानर था। एकदह नृप है, सुप्त है आसीत, दूसरे में क्या आ जाएगा, सुप्त है, तो एक बार राजा सुप्त है यानी सोया हुआ था। वानर है व्यजनेन तम अविजयत, व्यजनेन यानी पंखे से, वानर क्या कर रहा था, पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदेव एका, क्या आ जाएगा, उसी समय एक, मक्षिका यानी एक मक्खी, नरपश, यहाँ पे मक्षिका आ जाएगा तीसरे में, नरपस्य नासिकायाम उपावेशित, राजा की नासिका पर, नाक पर बैठ गई। उसके बाद है यद्यपि वानर है, वारम वारम, बार बार क्या कर रहा था, व्यजनेन ताम निवार्यति स्म, पंखे से उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। तथापि सा पुनः पुनः, फिर भी वह बार बार, नरपस्य नासिकायामेव, वह बार बार राजा के नाक पर ही, उपविशति स्म, आकर के बैठ जाती थी। अंते स मक्षिका हंतुम, अंत में उसने क्या किया, मक्षिका को मारने के लिए किसका प्रहार किया, खड़गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार किया। ठीक है, तलवार से प्रहार किया तो क्या हुआ, प्रहार करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, मक्षिका तो उड़ी है, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन क्या हुआ, दूरम गतः, दूरम यानी दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रहारेण, तो दूरम आ जाएगा इसमें, लेकिन खड़ग प्रहार से नरपस्य नासिका, राजा की जो नाक है, छिन्ना अभवत, कट गई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, मूर्ख जने सह, यानी मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता नौचिता यानी उचित नहीं है, इसीलिए कहा गया है मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा, पहले में प्रिय है, दूसरे में सुप्त है, तीसरे में व्यजनेन, चौथे में मक्षिका, पांचवें में उपविशत, छठवें में वारम वारम, सातवें में नासिकायामेव, आठवें में खड़गेन, फिर दूरम, छिन्ना और मित्रता। इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। लास्ट का प्रश्न है, विलोम पदानि चित्वा लिखते हैं, विलोम पद चुन करके हमें लिखना है। तो लिखने का मतलब क्या है कि हमें
इनका मिलान करना है। देखो, एक तरफ अधः दे रखा है, अधः अंतः दुर्बुद्धे उच्चे दुर्लभम, दूसरी तरफ है नीचई सुलभम ऊपरी बही सुबुद्धे। तो इनका मिलान कैसे करोगे? अधः के साथ आ जाएगा ऊपरी, अंत अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, दुर्बुद्धि के साथ आ जाएगा सुबुद्धे, उच्चई के साथ आ जाएगा नीचई, दुर्लभम के साथ आ जाएगा सुलभम। तो ये था प्रश्न पार्ट नंबर 4 के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।